हरिओम। एक साधक ने पूछा है कि 30 दिन के अंदर में अगर डिस्चार्ज होता है या नाइट फेल होता है तो वो ठीक है क्या। तो मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप ब्रह्मचर्य को लेंगे या चाहे आप यौवन सुरक्षा को लेंगे या किसी भी ऐसी चीज़ को लेंगे जो आपकी कामनाएं या आपके अंदर उठती हुई इच्छाओं को अगर रूपांतरित करती है और रोकने का निर्देश देती है, तो वो आपके दैनिक जीवन से बिल्कुल हटके क्रिया है। दैनिक जीवन के अंदर में ये चलता है कि आपको अगर प्यास लगी तो आप पानी पिएंगे, आपको अगर भूख लगी तो आप भोजन करेंगे। आप उसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं देख सकते हैं कि आपको पानी की प्यास लगी है कि नहीं लगी है। अगर आपके मन बिल्कुल एक्टिव रहता है आपकी इच्छाओं के साथ साथ, मतलब एक साधक के जीवन में और एक गृहस्थ के जीवन में सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है कि साधक के जीवन में मन नहीं होता है और गृहस्थ के जीवन में मन होता है। तो जो मन करता है उसके अकॉर्डिंग आपकी तपस्या चलती है, और साधक के जीवन में मन जैसी जो चीज़ होती है उसको गुरु के सानिध्य में रहते रहते गुरु उसको ख़त्म कर देता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ को समझने के साथ साथ में ही आपको तपस्या समझ आएगी। जब तपस्या समझ आएगी तब आपको ये चीज़ समझ आएगा कि ब्रह्मचर्य पे जो चीज़ बचाई जा रही है, जिसको बचाने की बात की जा रही है, एक्चुअल में वो है क्या। वो रस है आपका, आपके लिए। 90% लोगों को क्या 100% लोगों को ये नहीं पता है कि आपका रस आपके कैसे काम आएगा। आपका रस किस भांति आपके काम आएगा आपको नहीं पता। वो रस मेरा तो है नहीं, वो रस आपका है, आपके शरीर के अंदर में। और बिल्कुल आप जानते हैं उस चीज़ को कि उसकी एक बूंद आपका एक रूप आपसे हट के पैदा कर सकती है आपको, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है आपके लिए आपके शरीर के अंदर में आपको नहीं मालूम है। आपको सिर्फ यही चीज़ मालूम है कि अगर किसी दूसरी जगह इंस्टॉल किया जाए तो वहाँ से एक रूप पैदा हो सकता है। आपको सिर्फ इतना पता है, लेकिन आपके लिए वो कितना कारगर हो सकता है जो आपके शरीर से बना हुआ है और वो उसकी प्रोसेस इतनी देर पे हुई है, और आपके लिए वो कैसा कारगर हो सकता है और क्या आपके लिए काम कर सकता है वो आपको नहीं मालूम है। जब आपको उसकी क्रिया जब आपको या आपको उसका यूज़ या आपको आपके शरीर को उसकी इम्पोर्टेंस समझ आने लग जाएंगी, तब आपकी तपस्या फलीभूत होने लग जाती है। आपने ब्रह्मचर्य मेरे कहने पे साधना शुरू किया या किसी के भी कहने पे साधना शुरू किया, तो आप क्या करेंगे कि ब्रह्मचर्य पे आप जो गलत काम करते थे या सही काम करते थे या जो भी काम करते थे, आप उसमें सिर्फ एक चीज़ करेंगे कि आपका जो वीर है आप उसको सिक्योर करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगा, उसकी भी तो एक समय अवधि है या उसकी भी एक कैपेसिटी है। जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगा उसके बाद में फिर आपको उत्तेजना जगेगी या आपका डाइजेशन बिगड़ेगा या आपकी शरीर की गर्मी डिस्टर्ब होगी और वो बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकल जाएगा? क्योंकि आप उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है, सब लोग मेरे को बोलते हैं कि योग अभ्यास क्यों? योग अभ्यास इसीलिए। योगिक क्रिया क्यों? योगिक क्रिया इसीलिए क्योंकि आप अगर योगिक क्रियाओं में रहेंगे तब आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने समझ आएगा, और आपके शरीर के अंदर में जितने भी
जीवंत और यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं वो आपके इस्तेमाल में आने लग जाएंगी। और ये मेरे कहने पे नहीं होगा, ये आपके करने पे होगा। तो होता क्या है कि आपको, जैसे मैंने बोला कि आप ब्रह्मचर्य को साधिए, आपने ब्रह्मचर्य को साधना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रह्मचर्य एक स्थिति के बाद में फिर वो अपने आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप वीर बाहर की ओर निकल जा रहा है। क्यों निकल जा रहा है? क्योंकि आपने उसको साधा ही नहीं, आपने उसको यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि आपको यूज़ करने की विधि ही नहीं मालूम है। तो आपको जिस दिन ये विधि आपको पता चल जाएगी, उस दिन ये सदने लग जाएगा। मेरे को साधक ने ये चीज़ पूछा कि 30 दिन के अंदर में अगर एक बार होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 30 दिन के अंदर में फुलफिल हो रहा था, वो गिर गया और आपको ये अनुभूति हो रही है कि वो गिर गया है, और उसके बाद फिर ये 30 दिन फिर और मिल जाएंगे आपको, फिर 30 दिन के बाद में फिर गिर जाएगा, फिर 30 दिन के बाद में फिर थोड़ा सा ड्यूरेशन और कम हो जाएगा, 30 दिन के बीच में 2 बार होने लग जाएगा। ये सब ड्यूरेशन चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि जो चीज़ आप रोक रहे हो या जो चीज़ आपने रोक के रखी है, जो कंटेंट है, जब वो बाहर रूपांतरण कर सकता है एक जीव का, तो आपके अंदर में इतना रूपांतरण कैसे कर सकता है? जब तक आपको ये चीज़ नहीं मालूम होगी, तो जब तक आपको ये चीज़ नहीं मालूम होगी, जब तक आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। और वो उसको जानने के लिए आपको तप के स्टार्टिंग जो चरण होते हैं वहाँ से शुरू करनी होगी। जैसे यम नियम आसन, खैर छोड़िए ये सब चीज़ें, मैं बार बार बोल के थक गया हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको अगर विधिवत तरीके से कोई चीज़ करना है, तो आपको हर एक चीज़ पे स्पष्टीकरण रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ पे हो। आप जैसे साधना कर रहे हैं, आपने जैसे उसको रोका तो आपके अंदर में एक ऊर्जा जनरेट हुई। ऊर्जा जो जनरेट हुई आपके अंदर में, जो वीर्य को रोकने से या ब्रह्मचर्य को स्टार्ट करने से आपके अंदर में जो ऊर्जा निर्मित हो रही है, आप उस ऊर्जा को कहाँ रूपांतरण कर रहे हैं? मोस्टली आदमी, ज़्यादातर लोग उसको माला में या ध्यान में यूज़ करते हैं। माला और ध्यान जो है वो अष्टांग के रास्ते पे 6ठी श्रेणी का अभ्यास है। उसके पहले यम नियम आसन आते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, मोक्ष। अब मैं आपको इस दृष्टिकोण से इसीलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ या प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आप विधिवत तरीके से करते करते आगे आएंगे, तभी ये फलीभूत होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। नहीं तो फिर वही होगा कि हम कई साल से इसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कई साल से करते करते हमारे को कोई चीज़ समझ नहीं आई, या हमारे साथ में ये चीज़ नहीं हुआ। 30 दिन के बाद में फिर वही होता है। आपको पहले शरीर को साधना होगा, क्योंकि आपका शरीर ही ये ऊर्जा बनाता है, कोई और नहीं बनाता। आपके शरीर से जो खाया हुआ जो अन्न होता है, और कितने बहुत अच्छी तरीके से जो पचा के जो चीज़ सार के रूप में निकलती है, वही वीर्य बनाती है, और वो ही गर्मी पैदा करती है, या वही उत्तेजना उठाती है। आपका शरीर ही उत्तेजना उठाता है, तभी ये जो वीर्य है ये नीचे की ओर बह जाता है, और आपका शरीर ही सदेगा, तभी ये ऊपर की ओर उठेगी। ये जो दोनों घटना घट रही है, नीचे की ओर बहने की और ऊपर की ओर बहने की, इसमें जो शेष है आपका शरीर है। और आपके शरीर चलता है आपकी क्रियाओं से, या आपके दिनचर्या से, या आपके नित्य नियम से। आप अगर इसको अगर आप जान जाएंगे, तो इसके आगे की कड़ी आप जानने लग जाएंगे। आपको 30 दिन में हो चाहे आपको ना हो,
अगर आपको नहीं हो रहा है तो समझ जाइएगा कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और इसका तो विधिवत तरीका सिर्फ यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को साधते हुए इन सब तपस्या को करिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे साधा जाता है। अगर आपको 30 दिन के अंदर में या 20 दिन के अंदर में या थोड़े दिन रोकने के बाद में भी अगर आपको नाइट फेल हो रहा है या कोई चीज़ या वीर आपका जा रहा है यूं ही वह हो रहा है तो आपकी तपस्या भी फलीभूत नहीं होने लगी। हरिओम, मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।